अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमने राधा कृष्ण की प्रेम गाथा को अपनी रंगोली में उतारने की कोशिश की है। एक ऐसा प्रेम जो बिल्कुल निस्वार्थ है, जहाँ प्यार से ज्यादा गहरी दोस्ती है, जहाँ पे खट्टी मीठी नोकझोंक है, बचपना है। पर इन सब के बावजूद एक बहुत गहरी समझ है, एक ऐसा प्रेम जो पूरा होकर भी अधूरा है, पर अधूरा होके भी इतना पूरा है कि आज भी हर युग हर जगह उसी की पूजा होती है। हमने बस उसी प्रेम को अपनी रंगोली में उतारने की कोशिश की है, जो हम चाहते हैं कि हर किसी के जीवन में एक ना एक बार जरूर आए। निश्चल, निस्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के, जैसे कृष्ण के बिना राधा के जीवन के रंग अधूरे हैं। बिल्कुल उसी तरह हम सबका जीवन भी भगवान के बिना शून्य है। भगवान हमारी जिंदगी के रंगों का स्रोत है, इसलिए भगवान और प्रेम दोनों ही रंग का प्रतीक है। मिस राध्या, जिस खूबसूरती और गहराई के साथ आपने इस रंगोली को एक्सप्लेन किया, जिस खूबसूरती के साथ आपने इसे बनाया है, वो देखते हुए हम आपको डिस्क्वालिफाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये राउंड में आप 3rd पोजीशन सिक्योर करती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और 2nd नंबर पे है निहारिका जी। और फर्स्ट पे है रिद्धि मालविया जी। अब शुरू होने जा रहा है इस कंपटीशन का फाइनल राउंड। अब तक के सारे पॉइंट्स अगर टैली करके देखें तो सबसे टॉप पोजीशन पर है निहारिका जी। और दूसरे पोजीशन पर है राधिया जी। उनके बाद आती है रिद्धि मालविया जी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका मतलब गेम इज स्टिल वाइड ओपन, मतलब गेम अभी भी ओपन है। अब आखिरी राउंड डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। प्रथम सर, भगवान कृष्ण ने आपको हमारा फरिश्ता बनाकर भेजा है। अगर आप वो वीडियो लाके सबको नहीं दिखाते तो शायद हम इस राउंड में हार जाते। इसलिए ये हमारी तरफ से दिल से थैंक यू। बुलबुल, यहाँ आओ। बुलबुल, ये आपके लिए। वाह चाचू, पर ये किस लिए? ये चाची की तरफ से आपको थैंक यू। वाह चाचू, ये तो बहुत प्रीति है। मैं मम्मी को दिखा के आती हूँ। जाओ। राधा, तुम्हारे थैंक यू की असली हकदार बुलबुल है। और रही बात वो वीडियो दिखाने की, तो मैं किसी के भी सच में उसका साथ देता। हेलो हेलो हेलो, अब शुरू होने जा रहा है इस कंपटीशन का फाइनल राउंड। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? ऑलराइट,
तो पहले राउंड में हमने आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक की, कंपटीशन के दूसरे राउंड में हमने आपकी क्रिएटिव स्किल्स देखी, अब फाइनल राउंड में हम आपकी इंटेलिजेंस यानी कि सूझबूझ, अकलमंदी देखेंगे। सूझबूझ, अक्लमंदी, पर अब वो सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। अगर कुछ पढ़ाई लिखाई का मुकाबला हुआ तब तो हम पक्का हार जाएंगे। इस राउंड में तो हमारी बहू निहारिका ही जीतेगी, बहुत पढ़ी लिखी है ये। शकुंतला जी, पढ़े लिखे होने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। असली समझदारी, असली इंटेलिजेंस कोई मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता है अपनी सूझबूझ के साथ, उसी को कहते हैं, और वही इंसान सबसे बुद्धिमान कहलाता है। तो हम ये राउंड कुछ ही देर में शुरू करेंगे, उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, वो गलती से पैर फिसल गया। आप कुछ खाइए चल के। हाँ, मैं खाने ही जा रहा था। निहारिका, ये लो, चलो कुछ खा लो। अरे भाई, पेट भरा रहेगा तो दिमाग चलेगा ना। और वैसे भी ये राउंड तो तुम जीतोगे, हमें पक्का भरोसा है। अरे उस राध्या से तो तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, और बाकी भी जो है ना, ये खास नहीं है, ऐसे ही है सब। अरे सब गृहणियां हैं, तुम तो करोड़ों का व्यापार संभालती हो, इसलिए सबसे ज्यादा समझदार तुम ही तो हो। वो तो मैं हूँ दादी, लेकिन वो राधिया, वो भी कम झंड नहीं है। ये बात तो है, बहुत झंड है। अरे तभी तो तुम्हारी जगह खुद बहू बन के बैठी है। सुनो, ये राउंड तुम हार भी नहीं सकते, समझ ली। वैसे कुछ खास कठिन नहीं है, हमने देखा था पहेलियों वाला कुछ खेल था। अरे वो जो बुलबुल खेलती है, आड़े टेढ़े कार्डबोर्ड के टुकड़ों वाला। जगल बसल, अरे ये गेम तो मैं बचपन में बहुत खेलती थी दादी। ये राउंड तो मैं यूं जीत जाऊंगी। अरे जीतना ही पड़ेगा, और वो भी अकेले। और इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, समझ लेना। आपकी मदद चाहिए भी नहीं थी, अकेले ही राधिया का चैप्टर खत्म कर रही थी मैं, पर आपने बीच में आके ना सब बिगाड़ दिया। क्या कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो। अरे आप भी लीजिए ना, सैंडविच खाइए। टीम मॉली, क्या लिखा है ये? टीम मॉली शेड। टीम मॉली शेड क्या होता है अब? जी मिश्रा जी। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि शाम के कंसाइनमेंट की सारी डिटेल्स मैंने आपको सेंड कर दी है, मेल कर दिया मैंने सब कुछ आपको। हाँ, सब हो जाएगा। मैं कह रहा था कि शाम को जो बिजनेस में हमने करना। हाँ मिश्रा जी, मैं आपसे बात करता हूँ ना। आपसे बाद में बात करता हूँ। राध्या, ये क्या कर रही हो? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं है ना प्रथम सर, तभी तो डर लग रहा है। मतलब ये कि अगला राउंड दिमाग का राउंड है ना, और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए अब ये अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता इसमें से ही कुछ आ जाए। सीरियसली राध्या, तुम्हें लगता है कि ऐसे कंपटीशन में तुम्हें अखबार से करंट अफेयर्स आएंगे? पर पूछ लिया तो? अच्छा चलो, पूछ भी लिए तो तुम्हें लगता है कि तुम 5 मिनट में ये पूरा अखबार पढ़ लोगी और याद भी कर लोगी? क्या राध्या, हम क्या करें प्रथम सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग से एकदम बुद्धू है, पक्का ये राउंड हार जाएंगे। असली गुनहगार वो राधिया है प्रथम, जिसने हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के तुमसे शादी कर ली। निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है, और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। वैसे तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करती। दिमाग तो है तुम में,
वरना तुम इस घर की बहू नहीं बनती। तेज तो हो तुम, तभी तुमने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया। वैसे तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करती। तभी तुमने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया। वरना तुम इस घर की बहू नहीं बनती। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।